ओम शांति। आज 18 जनवरी का सोमवार। मैं अति इंद्रिय सुख की अनुभवी आत्मा हूँ। चिंतन। अति इंद्रिय सुख की अनुभूति क्या है? उस सुख का अनुभव करने के लिए मुझे किन किन बातों पर ध्यान देना आवश्यक है? योग अभ्यास। इंद्रिय सुखों से उपरांत सर्व प्राप्तियों से संपन्न बन सुख के सागर के किरणों के नीचे बैठ अति इंद्रिय सुख अनुभव करते हुए सुख के वाइब्रेशन विश्व ग्लोब के ऊपर फैलाने का अभ्यास करें। अनुभव करें संसार की दुख पीड़ा समाप्त हो रही है। आज बाबा ने हमें सम्मान दिया। अति इंद्रिय सुख की अनुभूति क्या है? उस सुख का अनुभव करने के लिए मुझे किन किन बातों पर ध्यान देना आवश्यक है? तो आइए आज हम उस पर विचार सागर मंथन करते हैं। इंद्रिय सुख का स्वरूप। सबसे पहले विचार करते हैं कि सुख क्या है। हम कह सकते हैं एक तृप्ति, एक संतुष्टि, एक एहसास, एक वेदन, निराकुलता आदि कई नाम हैं उसके। संसार में सुख के दो प्रकार से परिभाषित किया गया है, लौकिक और अलौकिक। लौकिक सुख जैसे इंद्रिय जन्य यानी 5 इंद्रियों के विषयों से मिलने वाला सुख, मनो उत्पन्न वेदना के अभाव में प्राप्त हुआ सुख, प्रशम से उत्पन्न यानी पुण्य के फल से मिलने वाला सुख। लेकिन इन इंद्रियों से प्राप्त होने वाला सुख अति क्षणिक है। किसी भी इंद्रिय से प्राप्त सुख अभ्यास पर विचार करें तो हम पाते हैं कि कुछ समय पहले जो विषम हमें बहुत अच्छा लग रहा था, जिससे हमें सुख की अनुभूति हो रही थी, कुछ ही समय में वही विषम न केवल हमें बुरा ही लगता है बल्कि दुख की अनुभूति भी होने लगती है। कैसे? आइए समझते हैं। जैसे तेज गर्मी में आते हैं तो जो एसी की हवा तन मन को सुकून देती है, वही 2-4 घंटे के बाद विपरीत लगने लगती है। जो भोजन सामग्री हमें भूख लगने पर सुकून देती है, वही भोजन की मात्रा कुछ अधिक होने पर या रोगा आदि की अवस्था होने पर विपरीत लगने लगती है। क्यों? क्योंकि उस सुख आभास का काल और स्वभाव दोनों क्षणिक है। इसी प्रकार 5 इंद्रियों के विषयों पर घटित होता है। लौकिक सुख इंद्रिय जन्य होने से सुपरिचित परंतु क्षणिक और पराधीन होता है। अनादि काल से यह जीव इंद्रियों के साथ ही जन्म लेता आया है और उनसे होने वाले सुख को सच्चा सुख मानता आया है। इसलिए इंद्रिय सुख से यह जीव सुपरिचित है। अलौकिक सुख आत्मा अनुभूति से उत्पन्न जो होता है उसको अलौकिक सुख कहा जाता है। इसलिए इन अति इंद्रिय सुख में सबसे बड़े अनोखा अविनाशी सुख है, जिसके लिए गायन है, अति इंद्रिय सुख देखना हो तो वल्लभ की गोप गोपियों को देखें। हर वस्तु की नियम और सीमाएं हैं और हमें उन नियमों के अंतर्गत जीना चाहिए। हर वस्तु की एक अंत निरहत प्रकृति होती है। ईश्वर ने हमें केवल इंद्रियां ही नहीं दी है, पर विवेक बुद्धि भी दी है। जो व्यक्ति उसका उपयोग न कर इंद्रिय सुख के पीछे भागते रहते हैं, उन्हें कभी सुख शांति नहीं मिल सकती। उनका अंत हमेशा दुखद ही होगा। इसी प्रकार हम भी बार बार उन्हीं चीजों में सुख ढूंढते हैं जिनमें सुख है ही नहीं।
सुख की खोज में हम एक वस्तु से दूसरी और फिर तीसरी पर जाते रहते हैं। यह केवल मन का भ्रम है ही कि हम बाहरी वस्तु से सुख पा सकते हैं। सत्य यही है कि बाहरी किसी वस्तु में सुख है ही नहीं। जो सुख तुम खोज रहे हो वह तुम्हारे अंदर ही है। ईश्वर ने हमें शरीर, मन और बुद्धि दी है ताकि हम यह सीख सके, वह सच्चे सुख का उद्गम खोज सके। अविवेक पूर्ण इंद्रियां भोग से तो सुख के बजाय दुख ही हाथ आएगा। परंतु यदि इंद्रिय सुख के पीछे ही भागते रहेंगे तो मिर्च में मिठास ढूंढने वाले दुख ही पाते रहेंगे। शरीर व इंद्रियों का उपयोग हम दो प्रकार से कर सकते हैं। पहला, यदि हम बाबा की याद में रहने का प्रयत्न करें तो हम अनंत सुख पा सकते हैं। यह स्वाभाविक है कि कामनाएं और भावनाएं मन में पैदा हो, लेकिन उसमें कुछ संयम बरतना आवश्यक है। जैसे सागर में लहरें उठती है, परंतु अगले ही क्षण तट पर गिरकर चूर हो जाती है। वे ऊपर रुक नहीं सकती, गिरना उनकी नियति है। जो व्यक्ति सुख पाने की आशाएं बाहरी वस्तुओं की ओर लपकता है, वह भी इसी तरह गिरकर दुखी होता है। इसे हम यह समझ लेना चाहिए कि सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं है। लोगों की आंतरिक अशांति व दुख का कारण यही भ्रम है। इससे केवल व्यक्ति नहीं, पूरा समाज प्रभावित हो रहा है। बाहरी वस्तु में सुख की खोज के कारण ही सच्चा प्रेम लुप्त हो गया है। पारिवारिक जीवन की खुशी व शांति नष्ट हो गई है। लोगों ने खुले दिल से सच्ची सेवा करने की क्षमता खो दी है। ये नहीं कह रहे हैं कि तुम भौतिक सुखों से वंचित रहो, परंतु तुम्हें उनकी मूल प्रकृति से अवगत रहना चाहिए और अति से बचना चाहिए। इंद्रिय सुख भी वास्तव में अंदर से ही प्राप्त होता है। यदि तुम सुखों को बाहर ही खोजते रहोगे तो जीवन में कभी शांति नहीं पा सकेंगे। सारी शक्तियां क्षीण हो जाएगी और सर्व गुण भी समाप्त हो जाएंगे। तुम्हें अंदर जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, सीखना होगा, तब भी आपको वहां सच्चा सुख मिलेगा। तब तक तुम सच्चा सुख अनुभव नहीं कर सकते। सागर की गहराई में बेचैनी की कोई लहर नहीं। जब तुम मन की गहराइयों में उतरोगे तो मन स्वतः ही बिल्कुल शांत हो जाएगा। वहां तुम्हें सिर्फ सच्चा आनंद ही मिलेगा। ऐसे ही हम भी अंदर की गहराइयां, सुख के सागर, मेरे बाबा के करुणा लेते लेते अति इंद्रिय सुख का अनुभव कर सकते हैं। बाबा को हर रोज शुक्रिया करें जो उसने हमें इस अनोखे अनुभव का पात्र बनाया और हम आत्माओं को सर्व प्राप्तियों के सागर शिव बाबा के सुखों की लहरों में गहराई तक समाये रहने का हर रोज अभ्यास करना पड़ेगा। तभी हमें ऐसा सुख की वासना आएगी। जैसे अनुभव करते रहेंगे वैसे वैसे सभी चिंताओं से मुक्त बेफिक्र बादशाह इलाही मस्ती में मस्त होते रहेंगे। कोई चिंता नहीं रहेगी, फिक्र नहीं रहेगा, बिल्कुल निश्चिंत और बाबा की लहरों रूपी गोदी में समाये हुए आनंद की अनुभूति करते रहें। अति इंद्रिय सुख के किरणों बाबा से हमें लेकर जो हमें भर रही है और हमारा प्रभा मंडल विशाल हो रहा है। बाबा के सुख की वर्षा हम आत्माओं पर निरंतर बरस रही है और हमसे सारी सृष्टि पांच तत्वों को सुखों की किरणें मिलते ही वो सारी सृष्टि जगमगा उठती है। सुख के वाइब्रेशन पूरे ग्लोब पर पूरे विश्व को खुशहाल बना रहे हैं, सुख में बना रहे हैं। विश्व की आत्माओं की पीड़ा दर्द जिससे वो बेहाल थे वो सब सुख में बदल गए हैं।
मानो मूर्छित अवस्था से वो सुरजित अवस्था में आ गए हैं। चारों ओर सुखों की लहरें फैल रही है, सबके दुख दर्द नष्ट हो चुके हैं, बस सुखों से भरपूर हो रहे हैं। सबके बीच मधुरता और हार्मनी के रिलेशन बन रहे हैं। पूरी सृष्टि खुशियों के रंग से रंग चुकी है। थैंक यू बाबा, लाख लाख शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम। बल्हार जाऊं बाबा, वारी जाऊं आप पर। ओम शांति शांति शांति।